हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। हमारा फोर्थ ग्रेड का ये अगर इंडिविजुअली बात करें ग्रामर के टॉपिक्स में तो ये लास्ट बिंदु चल रहा था। आज अपनी जो ग्रामर है वो तो बढ़िया से हो जाएगी। फिर अपन टॉपिक वाइज जो है मैराथन लेकर आएंगे जिसमें क्या होगा, आधे घंटे या 20 मिनट का तो थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद में 20 से 40 या 50 क्वेश्चन। उससे क्या है कि अपने को दोबारा घर पे अलग से रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी ही वो 2-5 दिनों में अपन जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी लाने की सोच रहे हैं। फिर बाकी आप अपनी जो ओपिनियन है वो मुझे जो है कमेंट्स में डाल सकते हैं। देखिएगा, हमारा ये 51 नंबर का जो है सेशन होगा। हमारा टॉपिक चल रहा है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जो है अलग अलग जगह दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले 2 सेशन अपने हो चुके हैं, क्लियर है ये चीज। चलिए दोस्तों, अब देखो, हमारे पहले जो बिंदु हो चुके हैं 4-5, उसके आगे आप जो भी नंबर करें, नंबर आप अपने अकॉर्डिंग लिख लें जो पिछली क्लास का था। देखिएगा, आज बात करते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मैं ये कह सकता हूं कि आप तारे बना लो, 3-3 तारे। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला बिंदु, ठीक है ना। इस पे बहुत अच्छे से बात करने की जरूरत है। तो पहले अपन 8-10 मिनट अच्छे से समझ लेते हैं और आज तक के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पैटर्न भी इसी पैटर्न के, इसी मेथड के होंगे जो अब है। चलिए बच्चों, ठीक है ना। तो यहां मैंने लिखा, यदि दो यदि दो सब्जेक्ट्स, आपको ध्यान होगा ना, सब्जेक्ट्स से क्या मतलब है, नाउन या प्रोनाउन। तो यदि दो सब्जेक्ट्स, फिर यहां ये विशेष तौर से हम बात करेंगे एंड की, ठीक है ना। एंड से जुड़े हों तो उनके साथ भाई, एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब कैसी आती देखो, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब, बहुवचन क्रिया लिखते हैं। तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लिखते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई विशेष मामला नहीं है, बस आपके मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा अगर दो सब्जेक्ट आप एंड से जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, एंड का मतलब क्या, ये और ये मतलब दोनों। तो ऐसी स्थिति में वैसे ही वर्ब अपनी बहुवचन आती है। चलो मैं फिर भी, आप बहुत छोटे और बारीक बच्चे हैं तो मैं आपके लिए छोटे उदाहरण भी समझा दूं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा होता, रवि एंड सुरेश, और लिखा होता हैज या हैव कम, या मैं यहां ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा सी एंड हर फादर, वह और उनके पिता, सी एंड हर फादर इज आर कमिंग। अपना तो वर्ब पर फोकस, इसलिए आगे बिना मतलब में सेंटेंस को लंबा मैं नहीं करूंगा। अब आप ये देखो, रवि और सुरेश आ गए हैं, कितने व्यक्ति हैं, दो, साफ पता चल रहा है। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो हम यहां क्या लिख देंगे, है। यहां देखो, वह और उसके पिता, वह और उसके पिता आ रहे हैं। तो यहां आपको पता है बालिका है और उसके पिता हैं, दोनों पक्के पक्के कितने व्यक्ति हैं, दो। तो अपन क्या कर लेंगे, आर। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और जो है अच्छे से बता दूं। इससे पहले थोड़ा कलर अपन थोड़ा तेज ले लेते हैं। इससे पहले याद है मैंने एक चीज बता रखी, अगर यहां गलती से क्या लिखा होता, और, तो और नॉर में बाद वाले फादर के हिसाब से आर करते, इज करते। और याद है ना, यहां मैंने वो कुछ बताए थे, प्रीपोजिशन
या एज वेल एज, तब किसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से। लेकिन और में दोनों साथ चलते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये तो एक सरल से हो गया है। कलर चमकीला, अब ठीक है क्या? ठीक है, चटक कलर हैं। तो एक तो ये छोटी सी चीज है कि जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आप बहुवचन, और अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा कह रहा है। क्लियर है ये चीज। हाँ, अब आगे देखो, एक विशेष चीज है, यदि सेंटेंस, यदि सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट हो और उसमें एंड लिखा हो, तो वर्ब एक वचन, बोले तो सिंगुलर ही लिखते हैं। ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस चीज पर। कैसे करना पड़ेगा भाई, चलो अपन देखते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शनल मामला है, तो मैं यहां दो उदाहरण से समझा देता हूं ये क्या है। जैसे मैंने लिखा बॉय एंड गर्ल, सिंपल कोई भी लिख दिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ बॉय एंड गर्ल इतना सा लिखा, पूरा वाक्य की बात नहीं कर रहा, वो अपन आगे देखेंगे। मान लो एक तो ऐसे होता, एक मैं आपको कर देता एवरी बॉय एंड, एवरी डबल भी लिख सकते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं, एवरी गर्ल इज या आर। हम सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए दिमाग नहीं लगाना, मैंने बस टुकड़ा लिखा है, सेंटेंस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो देखो बच्चों, वैसे यहां भी एंड है, यहां भी एंड, यहां तो बॉय एंड गर्ल दोनों है तो क्या हो जाएगा, आर। लेकिन नीचे वाले में शुरुआत में क्या लिख दिया, एवरी। तो मैंने क्या कहा, अगर शुरुआत ईच या एवरी से हो तो भाई एंड हो या मत, वर्ब एक वचन। तो उस एवरी के कारण इस एंड पर ध्यान नहीं देना है, और अपन क्या करेंगे इस, ये थोड़ा अलग है मुद्दा, तो इसको बड़ा अच्छे से हाईलाइट करना। अभी हमारा मेन मुद्दा इतना ही है कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो तो बहुवचन आती है। हाँ, वो ईच एवरी का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, यहां मैं कुछ विशेष लिखता हूं, यदि एंड से जुड़े दोनों सब्जेक्ट्स अस्पष्ट हों, थोड़ा अस्पष्ट को सही लिख दो, हिंदी में अपना मामला थोड़ा गंभीर रहता है। अस्पष्ट हों अर्थात ऐसे दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों जिनका पता ना चले कि वे एक ही हैं या अलग अलग, तब उनके साथ वर्ब, ये विशेष स्थिति इस पे बढ़िया काम करेंगे, उनके साथ वर्ब डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स जिन बच्चों को नहीं पता है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। अपने आर्टिकल होते हैं ना, ये हुए माई, हर, हिज, आवर, ऐसे, इनको डिटरमिनर ही कहते हैं भाई। तो उनके साथ वर्ब डिटरमिनर्स के आधार पर आती है।
देखो एंड का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैं इसमें तसल्ली से काम करूंगा। देखो मैंने क्या लिखा है, पहले ये लिखवाया है, इसको समझना मत, समझाऊंगा अब। अगर एंड से दो सब्जेक्ट ऐसे जुड़ गए जिनका पता नहीं चल रहा, अस्पष्ट है, मतलब क्या पता नहीं चले कि वो एक है या दो, अब क्या करें? अब जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने यहां लिखा रवि और सुरेश, साफ पता है कितने व्यक्ति हैं, दो, क्लियर है, तो बहुवचन कर दिया। सी मतलब कोई बालिका और उसके पापा, साफ सुथरा पता है कितने हैं, दो। यानी जब आराम से पता लग जाए कि दो व्यक्ति हैं तो आर यानी बहुवचन लगाना है, ईच एवरी का ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाए जब पता नहीं चल रहा हो कि वो एक है या दो, अब जैसे मैं कह दूं मेरा दोस्त और पार्टनर, अब देखो दोस्त और पार्टनर एक भी हो सकता है और दो, तब किसकी मदद लेते हैं? डिटर्मिनर की। अब ध्यान से सुनो, एक में तो कहा मैंने मुकेश और श्याम, साफ पता है कितने हैं, दो, बहुवचन क्रिया आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं हमारे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और सचिव, अब कई स्कूलों में प्रिंसिपल और सचिव एक ही होता है, सेक्रेटरी, जो स्कूल का सेक्रेटरी है वो। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पता नहीं चले, जैसे मैं कहूं आज शाम को प्रसिद्ध कलाकार और लेखक आ रहा है या रहे, पता नहीं, क्योंकि कलाकार और लेखक एक भी हो सकता है। और जब ऐसा कोई मामला हो कि पता नहीं चले एक भी हो सकता है या दो भी, तब किसकी मदद लेते हैं? डिटर्मिनर्स की। कैसे लेते हैं? अब आप आराम से इस पे काम करें। देखो ध्यान से सुनना भैया, क्या सुनना है ध्यान से? तीन स्थितियां हैं, तीन तारे बना लेना। देखो अगर आपका कोई सब्जेक्ट लिखा है, फिर आपने एंड लिखा है, और फिर से आपने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट और एंड से जुड़े हों, और आपको देखते पता लग गया कितने जने हैं? दो, बिना कोई दिक्कत के आप कैसी वर्ब लिख देंगे? बहुवचन क्रिया। ये तो कब है? जब आपको स्थिति स्पष्ट है, स्पष्ट है। जैसे आपका यहां ये साफ पता है कि रवि और सुरेश कितने व्यक्ति हैं, तो यहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो, सुनो, कि अस्पष्ट मामला हो और आपके पास एक सब्जेक्ट आए, फिर बीच में उनको एंड से जोड़ रखा हो, फिर सब्जेक्ट आए, तो फिर वर्ब क्या? जब अस्पष्ट, ये तो स्पष्ट का तो हो चुका। अगर मान लो आपके सब्जेक्ट अस्पष्ट हो, अस्पष्ट का मतलब ये पता नहीं चले कि आदमी एक है या दो, तब जब पता लग जाए दो हैं तब तो जरूरत नहीं बहुवचन। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? किसकी मदद लोगे? डिटर्मिनर की। कैसे लेंगे बच्चे? अगर अगर केवल पहले सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनर है, केवल एक के साथ, तो ऐसा मान लेंगे कि वो अकेला आदमी है, और अपन वर्ब कैसे लिख देंगे? सिंगुलर। एक तो ये ध्यान रखो। और तीसरी बात, तीन ही चीजें इधर अभी तो, तीसरी चीज, अगर अस्पष्ट है और आपने सब्जेक्ट लिखा, एंड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन एक आप चीज देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनर डिटर्मिनर पहले के पहले भी है और दूसरे सब्जेक्ट के पहले भी है। तो बच्चों जब दोनों सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर हो और मामला अस्पष्ट हो, तो ये मान लिया जाएगा कि कितने जने हैं? दो। और जब दो जने हैं तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहां हम क्या लिखेंगे? बहुवचन क्रिया। अब देखो आराम से, अब काम करते हैं। मैंने कहा जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, साफ पता चल रहा है कि दो हैं, तो आप क्या करते हैं? बहुवचन। लेकिन अगर ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनका पता नहीं चल रहा कि वो एक है या दो, तो ऐसी स्थिति में किसकी मदद लेते हैं? डिटर्मिनर की। अगर अगर आपके दोनों सब्जेक्ट्स में से केवल एक के साथ डिटर्मिनर है, तो उसे एक व्यक्ति मानकर वहां एक वचन क्रिया लगानी है। और अगर दोनों सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर है तो उसमें दो व्यक्ति मानकर प्लूरल लगानी है। अब मैं आपको सवालों के माध्यम से, ये तीनों चीजें हो गई, अब मैं सवाल देता हूं, देखिए आप कितना समझे हो। मैंने लिखा मैंने लिखा हरी
and Madhu, Hari and Madhu were selected। कोई भी एक उदाहरण सिर्फ आपकी समझ विकसित करने के लिए। और जितने भी एग्जाम है उनमें सबसे ज्यादा बार ये चीज आती है, एंड से जुड़ा हुआ मामला। फिर से देखें, ही एंड हिज मदर इज आर। अपने तो यहीं तक है, आगे तो छोटा सा ही टुकड़ा कर देते हैं ताकि कंसेप्ट पे ध्यान दें अपन। फिर से देखो भैया, द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट एक तो ये है, एक मैंने लिखा द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट इज आर इन द ऑफिस। अब देखो, यहां आपको तसल्ली से काम करना है, घास नहीं काटना है। जैसे मैं कह दूं, मैंने कहा सी एंड आई वर गोइंग देयर। मैंने लिखा, यहां कोई भी उदाहरण दे लिया, जैसे मैंने कहा a black and white dog is are barking, भौंकना। एक और देख लेते हैं, a black and a white dog is are barking। अब देखो ध्यान से, यहां आप देखो, देखते हैं क्या मामला रहता है। सबसे पहली चीज, अगर दोनों सब्जेक्ट का साफ पता चल रहा है कि वो दो हैं तो कोई किसी डिटरमिनर की तरफ नहीं जाना, सीधा बहुवचन। लेकिन अगर स्पष्ट नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि एक है या दो, तो फिर मदद लेते हैं किसकी, डिटरमिनर की। अब देखो कैसे होगा काम। पहला वाक्य फटाफट करें, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, जल्दी से आंसर टिक कर लें। हाँ जी, हरि एंड मधु, यानी हरि और मधु सेलेक्ट। कितने व्यक्ति हैं, साफ पता चल रहा है दो है, तो उलझने की जरूरत नहीं, बहुवचन। वह एक व्यक्ति और उसकी मां। आप ये डिटरमिनर में मत घुस जाना बेटा, डिटरमिनर तब देखना है जब स्पष्ट नहीं हो। यहां तो साफ पता चल रहा है वह और उसकी माता। कितने इंसान, दो हैं, स्पष्ट है, बहुवचन क्या आएगा, आर। कलेक्टर और मजिस्ट्रेट एक भी हो सकते हैं और दो भी। आप देखते हैं ज्यादातर छोटे जिलों में डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही होता है, कई कई जगह पर दो दो व्यक्ति नियुक्त। तो यहां पर अब कलेक्टर और मजिस्ट्रेट एक भी हो सकता है, दो भी, यानी अस्पष्ट है। और मैंने क्या कहा, अस्पष्ट हो तो एक के साथ डिटरमिनर है तो एक वचन, दोनों के साथ डिटरमिनर है तो बहुवचन होगा। यहां देखो, तो यहां इधर एक के साथ डिटरमिनर है तो इसे एक व्यक्ति मान लेंगे, यहां दोनों के साथ डिटरमिनर है तो इन्हें दो व्यक्ति मान लेंगे। यहां सी एंड आई स्पष्ट दिख रहा, कितने इंसान हैं, दो। यहां एक काला और एक सफेद कुत्ता। अब देखो, ये कुत्ता ऐसा भी हो सकता है कि एक हो या दो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक कुत्ता जिसका रंग काला भी है और सफेद भी है, रंग बिरंगा टाइप का। तो ये हमें यहाँ पता नहीं चल रहा, हम कोई
वास्तविक आंखों के सामने की बात तो कर नहीं रहे, तो यहां ऐसा मान लेंगे कि एक के साथ डिटर्मिनर है तो एक डॉग है, और दोनों के साथ डिटर्मिनर है तो दो डॉग्स हैं। यहां डॉग ही लिखते हैं, ये मॉडर्न अंग्रेजी में यहां ऐसा नहीं करते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। एंड सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बेटा, इसलिए इस पे अच्छा काम करना। क्लियर है? यहां तक मैंने तीन बातें बताई है। वह आमतौर पर जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, स्पष्ट पता चल रहा हो तो बहुवचन क्रिया, जब अस्पष्ट हो, उलझन हो तो डिटर्मिनर देख लो। एक के साथ डिटर्मिनर तो एक वचन, दोनों के साथ डिटर्मिनर तो बहुवचन। ये भी हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम चीज एंड की। देखो बच्चों, एंड में ही कुछ आते हैं युग्म शब्द, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेयर वर्ड्स। हिंदी में क्या कहते हैं? युग्म शब्द। देखो मैं समझाता हूं ये क्या होते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखें, अपन हिंदी में नहीं बोलते और दाल रोटी कैसी चल रही है, चाय पानी कैसा चल रहा है भाई साहब, उतार चढ़ाव चल रहा है, हार जीत चल रही है। यानी हिंदी में जैसे युग्म शब्द होते हैं जो साथ में बोले जाते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी क्या होते हैं? पेयर वर्ड। और ये एंड से जुड़े रहते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, मैं 10-12 पेयर वर्ड यहां लिखवाऊंगा, आपको जो जो ध्यान रखना वो सारा मैं यहां बता देता हूं। तो यहां जैसे अपने हिंदी में दाल रोटी होती है, वैसे ही अंग्रेजी में भी होते हैं। देखो, ये क्या होते हैं, इनके बारे में लिख रहे हैं। ये शब्द एंड से, ये शब्द एंड से जुड़े रहते हैं। इनके साथ, इनके साथ एक वचन क्रिया, जिसको आप सिंगुलर वर्ब कहते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि दिखने में भले ही बहुवचन जैसे लगेंगे ये, लेकिन वर्ब इनके साथ में सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे, मैं कह रहा हूं करोड़ होते होंगे, लेकिन बेटा अपनी मेमोरी भी तो जीरो है, तो अपने काम के जितने भी हैं वो सारे लिख देता हूं। आप तो क्या करना, मैं बोर्ड पे जितने भी लिखो इनको आप क्या नाम दे देना? युग्म शब्द। भले ही ये एंड से जुड़े हों, लेकिन इनके साथ वर्ब एक वचन लगानी है। तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है ना? इनके हिंदी मीनिंग बहुत जरूरी नहीं है, आपको काम चलाऊ मैं बता दूंगा। जैसे आपने लिखा ब्रेड एंड बटर, अपन जैसे हिंदी में नहीं कहते दाल रोटी, वैसे ही कभी कभी इसको फिश एंड राइस भी, फिश एंड चिप्स है या फिश एंड राइस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गए। ये इनका मतलब एक ही निकलता है, दो टाइम का खाना, दाल रोटी, इस टाइप से इनको कहते हैं। हिंदी मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं, मैं बोल दूं बेटा, वहां हिंदी मीनिंग कोई नहीं पूछता है। ध्यान रखना है कि ये युग्म शब्द है, इनके साथ वर्ब एक वचन आएगी। टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड का मतलब होता है समय और किस्मत। आप ऐसा कह सकते हो समय और भाग्य, ऐसे काम करते हैं ये। ठीक है ना? जैसे अपन बोलते हैं धीरे धीरे एवं लगातार, तो अपन क्या लिखते हैं? स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे एवं लगातार। ठीक है, जैसे मैं लिखूं सम्मान और प्रतिष्ठा, ऑनर, ओ यू आर ओ आर एकदम करेक्ट, दोनों ही सही होते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा, ऑनर एंड ग्लोरी। अपन वो नहीं बोलते नेम एंड फेम, नाम और प्रसिद्धि, तो वो ये समय और किस्मत, धीरे धीरे एवं लगातार। ठीक है ना? ये मिलते जुलते से हैं, सारे के सारे मिलते जुलते हैं, पर इन पे अच्छा काम करना अपने को जरूरी है, ये बात याद रहे। फिर जैसे एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो का मतलब होता है रुकावट या बहाव, रुक रुक के चलना भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको इनके हिंदी मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़े हुए हो तो काम बन जाएगा। ठीक है ना? फिर मैं लिखूं बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज कह दो, या आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिल सकता है हॉर्स एंड कैरियज। अब हॉर्स एंड कैरियज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामानों सहित, सारे सामान।
अपन छोटा सा सामान होता है लेके घूमते हैं, तेरा सामान सट्टा किधर है, सारा सामान बर्तन भांडे, तो सारे सामान सहित, ठीक है ना, ऐसा ऐसा इनको रखना है, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि परमानेंट इलाज हो जाए रे, आपको ऐसे लाखों याद नहीं करने पड़ेंगे, बेटा होंगे भी नहीं, करने पड़ेंगे क्या, अपन चाह रहे हैं कि भाई जितना भी हमारे लिए जरूरी है उस पे बढ़िया से अपन काम कर लें, और कुछ भी जरूरत आपको नहीं है। तो सामान सट्टा कह दो या पूरे सामान सट्टे सहित। हैमर एंड सिकल, जैसे हथौड़ी और छेनी जैसे पक्के दोस्त नहीं होते साथ में, हैमर एंड सिकल कह दो, या हैंड एंड ग्लव्स कह दो, हैंड एंड ग्लव्स, हाथ और दस्ताने, तो वो ऐसे समझ लें, ठीक है ना। तो ये ऐसा मतलब आपको एक एक चीज पर प्रॉपर काम, ये रटे नहीं जा सकेंगे आप, चाहे कोई, सबसे ज्यादा मतलब ये आप कह सकते हो कि ये वाला आया हुआ है, आए हुए तो सारे ही हैं भाई, लेकिन अपने को करना पड़ेगा वो, ठीक है ना। जैसे अपन उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, अपन हिंदी में भी बोलते हैं, अपन नहीं बोलते भाई आना और जाना तो लगा रहता, लगे रहते नहीं, क्योंकि ये युग्म शब्द है। हिंदी के युग्म शब्द तो हम जानते हैं क्योंकि आम जीवन से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी में आपको इतने ही याद करने जो मैं लिख दूं आपको, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि ये पेयर वर्ड एंड से जुड़े रहते हैं और इनके साथ वर्ब एक वचन आएगी, तो राइज एंड फॉल कर दिया, ठीक है। जैसे अपन हिंदी में नहीं बोलते उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स भी कह सकते हो आप, अप्स एंड डाउन्स भी कह सकते हैं, कहीं भी चले जाएं, मीनिंग में बहुत अंतर नहीं है, पर इनको बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक पर अपन अच्छा सा काम इनमें कर सकते हैं, कहीं भी आप देख लें। अब जैसे और भी लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव, या मैं लिख दूं सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस मतलब होता है सारांश या निष्कर्ष, ठीक है ना। ऐसे ऐसे और भी हैं, बहुत सारे लाखों हैं, पर मैं जो ज्यादातर है उन्हीं की बात कर लेता हूं। जैसे मृत्यु और अपमान, डेथ एंड डिसग्रेस, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसे इतने बहुत हैं ये, मतलब मेरे हिसाब से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये वाले जो शब्द हैं, ये वाले, ये सारे के सारे अपने युग्म शब्द हैं, और युग्म शब्द दिखने में बहुवचन जैसे होंगे, ऐसे तो करोड़ों हैं, पूरे याद नहीं होते भाई। तो आपको ये ध्यान रखना कि इनके ऐसे तो बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर, कमिंग एंड गोइंग, दुनिया भर का है, लेकिन फिर वो ज्यादा हो जाता है। जैसे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, दुनिया भर के हैं, लेकिन वो फिर वही बात है, ज्यादा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि एग्जाम से तो कोई मतलब ही नहीं फिर उनका। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आए हुए हैं वो एक ये और ये और एक ये, मतलब ज्यादातर इन्हीं का रहता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये युग्म शब्द हैं। अब मैं चलो समझाता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा, मैं यहां लिख दूं कि सब पेयर वर्ड नहीं होते, आप कहीं सोच लो जो दिख जाए वही पेयर वर्ड ना, पेयर वर्ड आपको बता दिए, इनके अलावा कोई भी आ जाए समझ लो बहुवचन। अब जैसे मैंने कहा द बैग एंड बुक्स, द बैग एंड बुक्स वाज वर, ध्यान देना, स्टोलन, कि वो जो थैला था और किताबें थी। पहली चीज, इसमें डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है बे, सबको पता है कि थैला अलग चीज है और किताबें अलग चीज हैं। तो जब अलग अलग चीजें हैं तो अस्पष्ट का वो सिर्फ मनुष्यों के लिए है मेरे भाई, वो जो डिटर्मिनर वाला, इधर डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है। तो थैला और किताबें वैसे ही बहुवचन है, तो अपन क्या कर देंगे ऐसा। चलिए मैं और बताता हूं आपको। इसके अलावा अगर मैंने लिखा कहीं पर हिज बैग एंड बैगेज इज आर एट द डोर, उसका सारा सामान सट्टा दरवाजे पर है, इसमें आपको देखना है क्या होना चाहिए। मैं लिख दूं
ice and fire. Do या does not agree. कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई बर्फ और आग आपस में मिल नहीं सकते, अगर मिले तो बर्फ नहीं रहेगा, पानी हो जाएगा, वो जो भी है। देखो यहां आपका बैग और बैगेज ये तो युग्म शब्द है, अभी जस्ट मैंने यहां लिखवा भी रखा है, तो पेयर वर्ड है तो क्या आएगा इज। लेकिन आइस बर्फ और आग युग्म शब्द नहीं है, कहीं भी देखो है क्या कहीं, तो ये बहुवचन दो चीजें, तो बहुवचन डू। मैंने समझा दिया है, एस वाली क्रिया एक वचन होती है, ऐसे काम करते हैं भाई ये। चलो और देखते हैं, मैंने लिखा हरीश एंड his wife have come। अब जैसे ये हरीश और उसके दुख आए हैं, तो हरीश और एक उसके दुख पत्नी पत्नी आए हैं। अब यहां देखोगे तो आप क्या देखोगे, हरीश एक अलग व्यक्ति है और ये अलग दुनिया है, तो यहाँ कितने व्यक्ति हैं, दो। तो इस डिटर्मिनर की जरूरत नहीं, स्पष्ट पता है तो आप क्या लग देंगे, हैव। फिर आगे देखो, अगर मैं यहां लिख दूं कोई भी एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा, ज्यादा जो आए हुए हैं वो उस पर काम करते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। धीरे धीरे और लगातार चलने वाला रेस जीतता। आपको पता है ना, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी पेयर वर्ड में है, बहुत बार आया हुआ है, तो एक वचन क्रिया विंस, ये इस तरीके से काम करते हैं। तो ये इतना बड़ा कंसेप्ट है एंड का, इसके अलावा कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, लोग कुछ भी लिखा है आपको सोचना नहीं है। अब करते हैं कुछ एग्जाम में आए हुए सवाल, अभी दो ही ऑप्शन है, फिर लास्ट सेशन में चार ऑप्शन भी आ जाएंगे, आप जल्दी से इनके आंसर बता दें, देखें क्या रिपोर्ट रहती है, ठीक है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेहतर आप लोगों के लिए यहां रहेगा। करिए फटाफट। हाँ जी, देख लो क्या है, इससे लिख लेते हैं। पहला, एंड के क्वेश्चन इसीलिए मैंने ज्यादा शामिल किए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी के आते हैं। समय और, मैं कह रहा हूं समय और मौका किसी का इंतजार, टाइम एंड टाइड पेयर वर्ड था, और मैंने यहां अच्छे से लिखवा दिया था कि इनके साथ वर्ब क्या आती, एक वचन। देखो ये सारे रहे, तो एक वचन क्रिया जिसमें एस आता है, तो यहां हो जाएगा वेट्स फॉर नो मैन। हॉर्स एंड कैरियर्स पेयर वर्ड है, तो दिखने में भले ही बहुवचन लेकिन आएगा क्या, इज। ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड है, इज। ऑनर एंड ग्लोरी पेयर वर्ड है, इज। राइज एंड फॉल, जो ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव है वो चंद्र प्रभाव के कारण होता है, राइज एंड फॉल पेयर वर्ड है, इज। अब देखो, मेरा दोस्त और हितैषी आया है कि आए हैं। अब मेरा दोस्त और हितैषी एक आदमी भी हो सकता है, दो भी, पता नहीं है, तो डिटर्मिनर की मदद लेंगे। ये कोई पेयर वर्ड थोड़ी है, बेनिफिक्टर यानी हितैषी। यहां माई कितनी बार आया, एक बार, इसका मतलब इसका दोस्त ही इसका हितैषी, मतलब एक व्यक्ति। क्या करोगे, हैज। उपन्यासकार और कवि, अब ये एक आदमी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, तो यहां पर देखो कि यहां डिटर्मिनर कितनी बार आया, एक बार, इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति जो उपन्यासकार और कवि है। क्या होगा, अगर यहां भी अपन दा लिखते तो वहां आर कर सकते थे। आगे देखो, ये याद आया हो तो आपको, अगर ये एवरी नहीं होता तो बहुवचन करते, लेकिन एवरी आने के कारण एंड पर ध्यान नहीं देना है, और आएगा क्या, वाज। प्रेसिडेंट और सचिव, अब प्रेसिडेंट और सचिव एक भी हो सकता है और दो भी, लेकिन डिटर्मिनर आप देखोगे तो डिटर्मिनर कितनों के साथ है, दो के साथ, तो ये दो व्यक्ति हैं, वर। जैसे ये रहा, कई कई क्या होता है किसी ऑफिस में अकाउंटेंट और कैशियर एक ही होता है, दो भी हो सकते हैं,
लेकिन डिटर्मिनर की बात करें तो दो हैं, तो मतलब दो व्यक्ति होंगे। एक अच्छा आदमी और उपयोगी नागरिक, अब पता नहीं एक आदमी है या दो, लेकिन डिटर्मिनर एक ही है, इसका मतलब ये बात कर रहा है कि कोई एक आदमी, एक बढ़िया आदमी, उपयोगी जो नागरिक है ऐसा, वो गुजर गया है, तो इसका मतलब ये एक ही आदमी, क्या करोगे, वाज। द फेमस जगलर, प्रसिद्ध जादूगर और कलाकार, ये सेम ही होते हैं, कलाकारी दिखाने वाले। तो अब ये एक आदमी है या दो, तो हमने देखा कि डिटर्मिनर एक है मतलब एक आदमी, वहां भी द होता तो दो आदमी। ये देखो, एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, ज्वार भाटा का जो उतार चढ़ाव है उसको एब फ्लो भी कहते हैं, राइज एंड फॉल भी कहते हैं। ये पेयर वर्ड में मैंने लिखवा रखा है, तो ये एक वचन ही होगा, ये न्यूटन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। हैमर एंड सिकल आपको युग्म शब्द में बता रखा है, वाज आएगा। और फिश एंड राइस भी, राइस एंड करी भी होता है, फिश एंड चिप्स कह दो, फिश एंड राइस, ये भी युग्म शब्द है, इज आएगा। ये युग्म शब्द नहीं है। सोना और चांदी कहाँ है भैया, बताना, देखिए युग्म शब्द में मैंने कहाँ बताया, कहीं है क्या यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। तो भाई यहां आपको गोल्ड एंड सिल्वर दो चीजें हैं, क्या करोगे, आर। आगे देखो, फायर एंड वाटर, आग और पानी सहमत नहीं, ये भी पेयर वर्ड नहीं लिखा है मैंने, बहुवचन है, ये तो एक वचन हो जाएगा। नॉलेज और विजडम भी मैंने कहीं भी पेयर वर्ड में नहीं लिखवाया था, तो क्या होगा, है, दो चीजें हैं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब देखो यहां वर्ब है बच्चों, कभी भी देख लो, प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट तो है ये और क्रिया पहले आती है, सब्जेक्ट तो यही है ना। क्या तुम्हारे मम्मी पापा कितने इंसान हैं, दो, सब साफ पता है दो हैं, तो क्या लगाओगे, तो आर योर मदर एंड फादर एट होम। ही एंड आई कितने व्यक्ति, दो, वर। एवरी अगर आ गया तो एंड हो या ना हो, क्रिया एक वचन में एस आता है। ये ध्यान रखो, दो और दो चार होते हैं। यहां मेरी बात सुने, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में, यानी राजस्थान सरकार की कोई परीक्षा अगर है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसमें मेक को मानते हैं, और मेक्स मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कोई केंद्र सरकार की कोई परीक्षा हो और उसमें पूछे तो आप किसको सही मानेंगे, मेक्स को। ये पहले भी आरपीएससी में भी पूछ चुका, जूनियर अकाउंटेंट में भी आया हुआ है, मेक ही सही मानते हैं, राजस्थान सरकार की जितनी भी एग्जाम मानना पड़ेगा। और एसएससी बैंक वगैरह में मेक सही माना हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। तो ये था एंड का इतना बड़ा कंसेप्ट। अब छोटी छोटी दो तीन बातें, हमारा टॉपिक भी शानदार तरीके से पूरा हो जाएगा आज, और फिर अपन टॉपिक वाइज भी बात करेंगे। और यहाँ कुछ बच्चे ऐसा भी मुझे बोलते हैं कमेंट में कि सर हमें जो है लेवल ये है वो है, बेटा लेवल आपने अधीनस्थ बोर्ड के बारे में भी ज़्यादा सुना नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। अधीनस्थ बोर्ड जितने भी पेपर बनाता है उसमें अंग्रेजी टॉप क्लास डालता है, और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ टॉप क्लास पढ़ो बेटा। सरल सरल अगर पढ़ाना हो तो 5वीं की पासबुक लेके कर लो ना, क्या मजा आएगा। परीक्षा तक, परीक्षा में दुनिया उजड़ जाएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला और सेकंड लास्ट बिंदु, ज्यादा नहीं, अब तो छोटे छोटे बचे हैं। देखो मैं कुछ यहां नाउन लिखता हूं, लिखें फैमिली, क्लास, टीम, आर्मी, कमिटी, ऑडियंस, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ज्यूरी, ग्रुप कह दो या क्रू कह दो। हालांकि देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं, अगर आज तक आए हुए हैं तो वो मैं बता दूं, गवर्नमेंट, कमेटी, ज्यूरी, सबसे ज्यादा यही आते हैं, सबसे ज्यादा की बात करें तो। अच्छे से देखो, इन सब नाउन्स में आप एक चीज देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें कॉमन है। देखो ये सारे के सारे ऐसे नाम हैं जो किसी समूह को दर्शाते हैं, ग्रुप को। जैसे
सदस्यों का ग्रुप, परिवार के सदस्यों का ग्रुप फैमिली। क्लास में बच्चों का ग्रुप, सारे स्टूडेंट्स वगैरह का जो ग्रुप है उससे आप क्या कह रहे हैं, क्लास। खिलाड़ियों का समूह, सैनिकों का, समिति के सदस्यों का, ऑडियंस, दर्शक गण या श्रोतागण, उनका झुंड जो है, दर्शक और श्रोता दोनों ही आते हैं इसमें। गवर्नमेंट आप बोलते हो सारे मंत्री वगैरह, पार्लियामेंट भी ग्रुप है। जूरी, न्यायाधीश गणों का समूह, एक न्यायाधीश तो जज होता है, दो चार की अगर टीम है तो उसे जूरी समूह, और ये भी ग्रुप ही होता है स्टाफ टाइप में। सारे याद रखने की जरूरत नहीं, दो चार पर विशेष ध्यान दे लेना जो मैंने अंडरलाइन कर दिए। आदि, ये बहुत विशेष बिंदु हैं जिसलिए लास्ट में इनको लिए। आदि समूहवाचक संज्ञाओं के साथ, आदि कलेक्टिव नाउन्स के साथ एक वचन क्रिया लिखते हैं। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। और सबसे पहले तो ध्यान रखें कि इन सब के साथ कैसी वर्ब लगानी है, एक वचन, ठीक है भाई। और सुनो, और यदि वर्ब के, और यदि क्रिया के बाद में, अब थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्रिया के बाद में देयर या डिवाइड लिखा हो, अगर ये शब्द आ जाएं, ये थोड़ा ध्यान से देखना, अगर वर्ब के बाद देयर या डिवाइड लिखा हो तो इनके साथ बहुवचन क्रिया लिखते हैं। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लिखते हैं। ये थोड़ा विशेष ध्यान दे लो बेटा, देखो आराम से। ये कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हैं जो किसी कलेक्शन को दिखाती हैं। हाँ, अगर आपने लिख दिया टीम्स तो वैसे ही बहुवचन है। मैं टीम की बात कर रहा हूं, आर्मीज नहीं, आर्मी की बात कर रहा हूं। तो इनके साथ दो चीजें, वैसे तो इन सबके साथ एक वचन क्रिया लिखते हैं, अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद आपने देयर या डिवाइड लिखा देख लिया, पक्का बहुवचन। चलो मैं दो वाक्य आपको लिखता हूं, देखिएगा। द गवर्नमेंट इज आर चेंजिंग और इट्स पॉलिसी। पहला वाक्य। सेम वाक्य, कंसेप्ट पे काम करो, रटने से बात नहीं बनेगी भाई। द, और हमारा लास्ट सेशन है ये ग्रामर का, फिर तो रिवीजन वगैरह सब हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर ग्रामर का ये वाला लास्ट सेशन रहेगा फोर्थ ग्रेड के लिए। बाकियों का तो कईयों का भी शुरू हुआ है, वो अलग चीज है, पर हम इस पे इतना बढ़िया आज काम करके देंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में आज कुछ अपन ने सीखा है। थोड़ा कंटेंट अच्छा है, हो सकता है थोड़ा बोरियत लग सकता हो, लेकिन बच्चे इधर एंटरटेन करने नहीं आता हूँ, कंटेंट देने आता हूँ, तो इसीलिए मैं व्यर्थ की बातें थोड़ी कम कर पा रहा हूँ। मेरा काम है, आपने चाहे पैसे दिए हो नहीं दिए हो, मैं सीधी बात है, मैं तो देखो पेड कोर्स देता नहीं हूँ, ठीक है। मेरे नाम से कोई और दे दे वो अलग बात है, मैं यहाँ कोई पैसा लेने के मूड में नहीं हूँ। अपने को सिलेक्शन लेना है, उसके बाद देखेंगे कि क्या लेना है मिठाई में, वो बात की बात है। आर, तो इसलिए अपन पूरा प्रॉपर इस तरीके से पढ़ लेंगे कि लोग पेड कोर्स में भी नहीं दे पाए, ठीक है ना। दो वाक्य दिए, आप समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने लिखा इन सब के साथ एक वचन क्रिया आती है, लेकिन अगर वर्ब के बाद देयर या डिवाइड दे दे तो बहुवचन क्रिया। ऊपर वाले में कोई समस्या नहीं, क्या करोगे इज, लेकिन नीचे वाले में वर्ब के बाद आपको क्या दिख गया, देयर। तो मैंने क्या कहा, अगर वर्ब के बाद देयर या डिवाइड हो तो बहुवचन, यहां आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज है। अब इसमें एक बिंदु और है, चिंता नहीं करें, फिर सवाल भी हैं, मैं सवालों पर ज्यादा फोकस करता हूं, आप भी सवालों पर ज्यादा काम करें, मजा तभी आता है पढ़ने का, ठीक है। चलिए अभी नोट डाल के लिखें, इसी में ये बिंदु चल रहा है, ये सेकंड लास्ट बिंदु बस हो गया, अंतिम चल रहा है, लिखेंगे। लेकिन भाई वो तो अपन ने लिखे ही हैं, लेकिन अब ध्यान दें, लेकिन पीपल, पुलिस,
कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री है तो ये भी कलेक्टिव नाउन, पीजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, वर्मिन आदि समूहवाचक संज्ञाओं के साथ प्लूरल वर्ब लिखते हैं। ये लो काम समाप्त। इनका तो बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपको मीनिंग नहीं आता है, लोगों का समूह, कई पुलिस वालों का समूह, जानवरों का, मवेशियों का, अच्छे लोगों का, मेहनती किसान लोगों का समूह, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, कीड़े, ये सब भी कलेक्टिव है। लेकिन इनमें क्या है भाई, इनके साथ में आपको बहुवचन क्रिया ही लिखनी होती है। देखो दो चीजें हैं, बाकी सब जितने भी हैं उनके साथ अपन क्या लिखते हैं, एक वचन लिखते हैं, और अगर वर्ब के बाद देयर या डिवाइड हो तो क्या करते हैं, बहुवचन। लेकिन इनके साथ तो बहुवचन ही लिखते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं पीपल इज आर गोइंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वाक्य में आपको परीक्षा टाइप के करवा भी दूंगा। या मैंने लिखा द कैटल इज आर ग्रेजिंग, चर रहे हैं, और कोई भी हो चाहे, तो आप यहां देखेंगे बच्चों कि इनके साथ बहुवचन ही लिखते हैं। तो ये था हमारा दूसरा, सेकंड लास्ट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे ही अपना काम करते हैं, बिना मतलब के कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ तो बहुवचन ही लिखते हैं, और अगर ऐसे हैं तो आप एक वचन बहुवचन दोनों लिख सकते हैं। आमतौर पर एक वचन क्रिया ही लिखेंगे, अगर वर्ब के बाद देयर या डिवाइड हो तो जरूर बहुवचन करते हैं। अब करिए सवाल, कुछ एग्जाम्स से रिलेटेड सवाल हैं। मैं फिर से पानी पी लेता हूं, थोड़ा गला सूख सा जाता है ना, इस वजह से। चलिए देखो, यहां क्लास एक वचन भी आ सकती है, ज्यादातर एक वचन, लेकिन यहां ये क्या लिखा देख लिया, डिवाइडेड, क्या आएगा, वर्ब। कमिटी, आगे देयर और डिवाइडेड नहीं है मतलब एक वचन। ज्यूरी, आगे डिवाइडेड है तो बहुवचन। कमिटी, आगे देयर या डिवाइडेड नहीं है, इज। एक एक चीज पर आप बहुत बढ़िया काम करेंगे तो अंत में आप सोचेंगे कि यार चीजें कितनी सरल थी जिनको हमने मुश्किल समझा है। आगे बात करेंगे, कमिटी डिवाइडेड, ये जैसे जैसे एग्जाम से रिलेटेड मैंने वही करवाए हैं। पीपल के साथ बहुवचन आता है, पार्लियामेंट के साथ एक वचन बहुवचन। देखो वर्ब के बाद कहीं भी डिवाइडेड या देयर नहीं है तो एक वचन। पुलिस के साथ हमेशा बहुवचन आता है। आप देखो कितना चीजें आपको है सरल, अपन मुश्किल बना लेते, तो ये थोड़ा ध्यान से देखा करो भाई कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। और सवाल आप अगर बढ़िया से करना चाहो तो अपनी नोटबुक में भी आप लिख सकते हो, पर देखो घास नहीं काटो, बेईमानी नहीं करो, क्योंकि बेटा परीक्षा के बाद जो दुख होगा ना, उसका हिसाब किताब कई बरसों बरस तक नहीं कर पाएंगे। मैंने भी ईमानदारी से ये कोर्स शुरू किया था ताकि किसी बच्चे को इधर उधर पेड कोर्स के लिए भटकना नहीं पड़े, ठीक है ना। तो वो तो थोड़ी मेहनत तो देखो मांगेगा ही मांगेगा। अंतिम बिंदु, फिर ये टॉपिक खत्म, फिर हम 4 ऑप्शन वाले सवाल लेकर आएंगे ताकि आप उनमें भी नहीं उलझें। बेसिक तो बेटा यही है, अगर ये क्लियर है तो आधे से ज्यादा क्लियर हो गया मामला, ठीक है ना। देखो अगला और अंतिम बिंदु, अगर कहीं भी अगर आपको निश्चित निश्चित डिस्टेंस मतलब दूरी लिखी हो, निश्चित समय की अवधि ड्यूरेशन लिखी हो, निश्चित क्या लिखी हो, राशि लिखी हो, या वजन लिखा हो, जब भी कहीं निश्चित, आप अंग्रेजी में भी लिख लेता हूं रे भाई, अंग्रेजों, डेफिनिट, डेफिनिट दूरी को क्या कह दिया,
डिस्टेंस। अवधि को क्या कह दिया? ड्यूरेशन। राशि को क्या कह दिया? अमाउंट। वजन को क्या कह दिया? वेट। देखो, निश्चित जब भी हो तो बेसिकली इनके साथ मैं अच्छे से समझा देता हूं, कोई बहुत बड़ा बिंदु नहीं बचा हमारा, अब छोटे से ही पार्ट बचे हुए हैं। तो निश्चित दूरी राशि ये जब हो तो इनको एक यूनिट मान लिया जाता है और वर्ब क्या लिखते हैं? सिंगुलर इनके साथ। ठीक है ना? एक तो ये चीज ध्यान रखो, जैसे मैं आपको निश्चित अनिश्चित की बात करता हूं, ठीक है ना? अगर मान लो ये अनिश्चित हो, अभी मैं समझा दूंगा। अगर दूरी, अवधि, राशि या वजन कैसा हो? अनिश्चित। तो बच्चों फिर आपको उनके साथ कैसी वर्ब लिखनी है? प्लूरल वर्ब लिखनी है। ये तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा। कैसे बच्चों? आराम से सुनते हैं। मैंने कहा 600 rupees have been sent। 600 रुपए भेजे गए हैं। अगला मैंने कहा सम रुपीज, कुछ पैसे, हैव बीन सेंट, भेजे गए हैं। फिर देखो मैंने लिखा 6 kilometers is our a long distance to walk। चलने के लिए 6 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। और मैंने लिखा many kilometers have been covered, नाप लिए गए। अब बताओ, देखे कहां निश्चित है और कहां अनिश्चित है। पहला, 600 रुपए एक निश्चित राशि हैज। कुछ रुपए अनिश्चित है। 6 किलोमीटर निश्चित दूरी है, इज। और बहुत किलोमीटर कवर कर लिए गए, बहुत अनिश्चित हो गया, है। ठीक है ना ये चीज? तो अपने को हालांकि इसके बहुत कम पैटर्न देखने को मिलते हैं, पर ये बात ज्यादातर देखने को मिल जाती है, तो ये बात याद रखो। आमतौर पर इसमें परीक्षा में निश्चित वाले ही पूछे जाते हैं। और इसमें अंदर ये तो खैर निश्चित अनिश्चित का तो हो ही गया है। इसके अलावा सबसे अंत में, अंतिम समय में आपको और चीज मैं बता दूं कि बच्चों, मैंने वैसे तो कहा था कि प्रीपोजिशन जब आ जाता है तो वर्ब प्रीपोजिशन से पहले वाले के हिसाब से आती है, लेकिन अंत में ये शब्द लिख लो आप सारे। अगर कहीं मैं देख लूं अ लॉट ऑफ, मैं कहीं देख लूं लॉट्स ऑफ, मैं कहीं देख लूं प्लेंटी ऑफ, ठीक है ना? और लिख लें, मैं कहीं लिख लूं थर्ड पार्ट ऑफ, या अपन ऐसे लिख दें 3 भाग, 3 parts ऑफ, मैं कहीं लिख लूं 6 parts ऑफ, मैंने लिखा 2/3, 2/3 ऑफ, या मैं लिख लूं यहां पर 2/3 ऑफ, ठीक है ना? आप लिख देते हैं 1/3। तो बच्चों विशेष याद रखना, ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ में आपको अलग से एक्स्ट्रा और भी लिख देते हैं 1-2 शब्द, ज्यादातर इनके अलावा आता नहीं है। या आप कहीं लिख दें मोस्ट ऑफ। तो बच्चों इन सारे शब्दों में एक ही विशेष चीज है, इन सब के आगे जैसा नाउन होगा वैसी ही वर्ब होगी, ये बात याद रहे। अगर इनके साथ
सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर इनके बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। ये विशेष याद रखना, क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं बच्चों। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मैं आपको कह दूं अ लॉट ऑफ बुक्स, और आपसे पूछ ले, पूरे वाक्य की जरूरत नहीं है, अब बताओ यहां क्या आएगा। या फिर मैं आपको पूछ लूं अ लॉट ऑफ वाटर वाज या वर, अब बताओ। तो यहां ध्यान रहे कि इन सारे शब्दों के आगे जैसा नाउन वैसी वर्ब। तो यहां बुक्स वर, यहां वाटर अनकाउंटेबल वाज। तो ये ना ऐसे प्रॉपर एक एक चीज को देखकर आप चलें। क्लियर है ना ये। और इसमें अंतिम मुद्दा, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके अलावा ज्यादा कभी पूछने दिया ही नहीं। आगे एक अंतिम बात विशेष यहां, अगर कहीं आपने लिखा देखा ए नंबर ऑफ, दो हैं ये, बहुत विशेष है, या लिखा देखा द नंबर ऑफ, तो ये विशेष ही अभी भी बहुत आए एग्जाम में। तो ध्यान रखें, ए नंबर ऑफ के आगे बिना कोई चिंता के कैसी वर्ब लिखेंगे, प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ बिना कुछ देखे कैसी वर्ब लिखेंगे, सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट में मैंने बताया ना, इस पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं आप, है ना। चलो मैं उदाहरण भी दे दूं इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा ए नंबर ऑफ बॉयज इज आर प्लेइंग देयर, एक तो आपने ये देखा। या फिर मैं लिखूं द नंबर ऑफ बॉयज इज आर 66। क्लियर है ये बात। तो यहां अब देखो आप, तो ए नंबर ऑफ के साथ बहुवचन क्रिया और द नंबर ऑफ के साथ एक वचन क्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण में से एक है। तो अब आपको कुछ भी, इसके अलावा सैकड़ों बातें होती होगी, दुनिया बहुत बड़ी है, अंत सिर्फ जीवन का होता, ज्ञान का नहीं। तो आप अपने ज्ञान के भंडार रहने दें। आपको इसके पहले तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसका लिंक है। तो हमारा आज बहुत अच्छे से कोर्स पूरा हो जाएगा। इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो एक ही चीज देखो, जैसा नाउन वैसी वर्ब, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं एग्जाम के हिसाब से काम करता हूं, तो दुनिया भर की चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। फटाफट एक बार इनका जो है आप अच्छे से आंसर देख लें क्या रहेगा। 15 मिनट एक निश्चित अवधि है, एज आएगा। ज्यादातर निश्चित क्या है, इसलिए मैंने लिखे नहीं बिना मतलब में। 10 किलोमीटर निश्चित दूरी, 90 रुपए बहुत ज्यादा है, निश्चित राशि। 50,000 रुपए निश्चित राशि। हाँ, मेरे ड्यूज जो कितने हैं, 7,000 रुपए का चुका दिया गया, 7,000 रुपए निश्चित है, ठीक है ना। ऐसे काम करता है। चलो फिर से देखो, सवाल तो खूब ही करवा दूंगा मैं, सवाल ही इतने आपसे करवा रहा हूं कि आप लोगों को थ्योरी नहीं भी आए, अगर सवाल भी पढ़कर गए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो ये भी कुछ समय पहले, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ये भी कुछ समय पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आंसर भी गलत बता दिया था, यूट्यूब पर ही गलत, साला बताओ। क्योंकि गूगल से देख के किया, गूगल जीट जीपीटी तो उल्टा ही बताएगा, उसको क्या मतलब है नियमों से, वो तो कुछ भी चेपता है। वो तो वहां लिख दोगे कि भाई क्या नाम है, आदमी शादी के बाद कैसे खुश रहता है, वो भी बता देगा। ये संभव नहीं है साले, कुछ भी चेपते हैं वहां। चलो, तो 3 पार्ट्स हो या 2 पार्ट्स, इससे कोई मतलब नहीं। जैसा कि अभी आपको मैंने यहाँ कहा है, कहाँ गया बे ये सवाल, तो ये रहे, सॉरी। देखो ये, इन सब के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब, तो तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस, याद रहें, बिजनेस अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको बिजनेसेज नहीं होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा एक वचन। ये आंसर इज ही होगा। 2/3 से कोई मतलब नहीं, हमारा तो है सिटी इज। मैनी से कोई मतलब नहीं, मैन एक वचन है तो हैज, एक वचन है तो डज, ठीक है ना। अगर बहुवचन होता, अगर यही वाक्य ऐसा होता ना, अगर आपका
मैनी मैन। अगर बहुवचन होता ना तो आप हैज की जगह क्या करते, लेकिन यहाँ एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहु, जैसा नाउन वैसी वर्ब। ए नंबर ऑफ के साथ बहुवचन और द नंबर ऑफ के साथ एक वचन। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस बढ़िया से ग्रामर भी पूरी कराई है। अब वर्ड मीनिंग का है तो 5-10 दिन में वो भी कंप्लीट कर देंगे। वर्ड मीनिंग का 4th ग्रेड में तो 2 ही सेशन है, एक तो अपने वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड वाला है और एक हमारा जो कौन सा बच गया, एक हमारे ग्लोसरी। तो ग्लोसरी आधे से ज्यादा करवा चुका हूं, 2 एक वीडियो ग्लोसरी के बचे और 3 वीडियो रॉन्गली यूज के, बस खत्म कहानी। तो आज ये हमारा हुआ, ठीक है ना। आपने अगर ये सवाल सारे बढ़िया से देख लिए तो बहुत बढ़िया है। आपको इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं जल्दी ही डाल दूंगा। और अब अपना मैराथन क्लासेस चलेगी, धुआंधार टॉपिक वाइज चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, बढ़िया लगा हो, तो आप बढ़िया से कमेंट, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।